अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह, मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि जिन्ना स्क्वायर के बाद एक और अवामी मनसूबा पाए तकमील तक पहुंचा है। मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत होगी। शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। मोहसिन नकवी की स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक मरतबा फिर यहाँ पे एक इंतहाई शानदार अवामी मंसूबा, जिससे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बेपनाह सहूलत मिलेगी, तो मैं मोहसिन नकवी समेत आप सबको मोहसिन नकवी स्पीड की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये आज बहुत शानदार मंसूबा बनाया गया है और फिर जो अमाउंट थी इसके लिए मुख्तस की गई थी उससे भी कम खर्च पर ये मुकम्मल किया गया और आपको दिल से मैं मुबारकबाद और शाबाश देना चाहता हूँ। वेल डन मोहसिन, वेल डन योर टीम, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम। और सऊदी वली अहद ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी की तजदीद से मुताल्लिक़ आमादगी ज़ाहिर की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत के तहे दिल से मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। काबीना ने UN कन्वेंशन बराए समंदरी कानून के तहत आलमी कानूनी मुआहदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफारत खाने की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी बात की। इसके अलावा दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी, खुसूसन दाइश और फितनाल ख़वारिज के ख़तरात से निमटने के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। CPEC खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ये तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मनसूबा है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बहुत अरसे पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। CPEC खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। CPEC खित्ते के ममालिक के लिए तजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। The CPEC is a novel concept. It will bring, and it should bring, I feel that the amount of money that we've borrowed from China should have gone into this project. You are aware, Pakistan geographically location holds immense strategic economic importance, situated in the crossroads of Southeast of Asia. Because trade is something that will keep his country growing and other countries competing, etc. Gwadar Port came at a handy time and I was at the right place at the right time. So God made me do it. It went from my hands. वक्त ने साबित किया, मुखालफीन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच और बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मुलाकात में मौजूद थी। नून लीग के कायद ने कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अरकान पंजाब असम्बली से इज़हार तशक्कुर। कहा, जब सब नाउमीद हो गए, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम को नई उम्मीद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, अडियाला जेल के अलावा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडियाला जेल से मुझे बचा लो की आवाज़ें और ख़त पर ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं। उन्होंने PTI दौर की महंगाई का मवाजना शहबाज दौरे हुकूमत से भी किया। कहा, नवाज शरीफ ने 1 साल में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का वादा पूरा कर दिखाया। साल भर सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम किया। हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। तो नारोवाल वालों, अल्लाह ताला के निजाम में ना इंसाफी नहीं है। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। और न सिर्फ हुकूमत है, सुबह भी खिदमत है, दोपहर भी खिदमत है, और अल्लाह ताला के फजलो करम से शाम को भी आपकी खिदमत है।
कौमी असम्बली इजलास में कराची के ट्रैफिक हादसात की गूंज। मुस्तफ़ा कमाल ने आवाज़ उठा दी, कहा कि शहर से बाहर आने वाली गाड़ियों को नॉर्दर्न बाईपास के रास्ते सुपर हाईवे तक आना चाहिए। हैवी ट्रैफिक के लिए वही रूट बनाया गया था, लेकिन पुलिस रात 10 बजे के बाद रिश्वत लेकर उन्हें कराची सेंटर के रास्ते से जाने देती है। सनसेट रोड की भी यही हालत होती है। शहर में रोज़ाना लोग हैवी ट्रैफिक की वजह से जान से जाते हैं। वज़ीर आज़म को इस मसले पर तवज्जो देना होगी। कराची पोर्ट से जो सुपर हाईवे पे आने वाला रास्ता है उसमें नॉर्दर्न बाईपास है हमारे पास। नॉर्दर्न बाईपास वाज डिजाइन टू ब्रिंग दिस ट्रैफिक फ्रॉम गेट ऑफ ये जो केपीटी का गेट है, पोर्ट्स के गेट है, वहां से सुपर हाईवे पे लेकर आए। 10 बजे के बाद सारा हैवी ट्रैफिक जो जिसको पेशावर जाना है वो पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फेडरल भी एरिया में आता है, फिर नाजमाबाद में आता है, फिर वाटर पंप पे जाता है, वहां से नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता ही नहीं इस्तेमाल हो रहा। सर वो सारा ट्रैफिक करोड़ों रुपए की रिश्वत ट्रैफिक पुलिस वालों को देकर वो शहर के अंदर आते हैं। आपको पता है कि ये हैवी ट्रैफिक से कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, कितने लोग मासूम लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं। वजीर आजम साहब को इसके ऊपर बाकायदा तवज्जो, ये उस लेवल का मैटर है। हमने कश्मीर का मुकदमा कराची में रहकर लड़ा। भारत ने कश्मीर को काउंटर करने के लिए कराची में महाज खड़ा कर रखा था। बानी पीटीआई ने अमेरिका से वापसी पर कहा कि हमने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया। इसके बाद मोदी ने कश्मीरों पर मजीद जुल्म ढाए। मुस्तफ़ा कमाल ने तहरीक इंसाफ को आईना दिखा दिया। कहा कि बानी पीटीआई ने अपने दौर में लोगों को आधा घंटा सड़कों पर खड़ा किया। उनके इक़दामात से पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बना। हमने भारत के इन्वेस्टमेंट को कराची में काउंटर किया है। कराची में उन्होंने इंडिया ने एक काउंटर, कश्मीर को काउंटर करने के लिए टेररिज्म का नेटवर्क बना रखा था। ये वो MQM है और वहाँ के लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में सारे नैरेटिव को, सारे टेररिज्म को ख़त्म किया। यहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म साहब अमेरिका से दौरा करके आए थे और कहा था कि हमने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है। उनके आने के चंद हफ्तों के दौरान, आई थिंक 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया। पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैफिक लाइट को बंद करके आधे घंटे हम ट्रैफिक पे खड़े रहेंगे, ये था जवाब। पूरी दुनिया में तमाशा बना हमारा। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी, जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई में 30 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक जमीन पर नापाक वजूद नाकाबिल कबूल, अमन दुश्मनों का कला कमा करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी, जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 30 ख्वारिज जहन्नम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला सरारोगा में किया गया। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ख्वारिज के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। पाकिस्तान, चीन और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने म्यूनिख में जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। हम तक़सीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। We would like to see ourselves as bridge builders, and we've played that role in the past between establishing diplomatic contacts and the relationship between the United States and China. And going forward, we'd like to see ourselves as a country that can bridge that gap rather than sort of increase that division. The impression we get, or I get, from the Trump administration or from President Trump is that he's a deal maker. And in that context, I think, given the challenges that we do face in the region, they are topics and areas in which we can engage with the United States that fit within that roadmap. बात करेंगे टैंकर हादसात पर। सियासी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ट्रैफिक हादसात पर बुलाए गए इजलास में गुफ्तगू। फारूक सत्तार उखड़े नजर आए। सिंध हुकूमत को जिम्मेदारियां पूरी करने का मशवरा दे दिया। शाही सैयद बोले, ये शहर सबका है, नफरतें ना बढ़ाई जाएं।
कराची में बढ़ते हादसात, सिंध हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स सर जोड़कर बैठ गए। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की सरबराही में सियासी जमातों का इजलास हुआ। MQM, ANP और ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं है। एक शख्स की मौत पर टैंकर जला दिए गए। बयान कोई ट्रांसपोर्टर हजरात की तरफ से आ जाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आ जाए, उसका कोई तीसरी ताकत, कोई ऐसी कुव्वत जो अमन अमान को खराब करना चाहती हो, वो उसका कोई नाजायज फायदा ना उठाए। कल भी एक वाकया हुआ, 5-6 वाटर टैंकर जो है वो उनको जलाया गया। हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। सब ने इत्तफाक किया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन मसाइल हैं, सियासी या लिसानी नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि ट्रैफिक हादसात लिसानी, सियासी, इंतजामी नहीं बल्कि इंसानी मसला है। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। काश बर वक्त इकदामात कर लिए होते तो ऐसे वाकयात नहीं होते। देखना चाहिए कि ड्राइवर नशे की हालत में तो नहीं है। हमें मिलकर मुतासरीन के घरों को जाकर दाद रसी करनी होगी। एक कमीशन भी बनाना चाहिए जो इस बात का मुकम्मल जायजा ले, जहाँ ये हादसात हो रहे हैं वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई हो। जो कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। ANP के रहनुमा शाही सईद ने कहा, जो 100 से जायद बच्चे मारे गए हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हादसात में एक गिरोह को बुरा भला बोलना ठीक नहीं है। ये शहर सबका है, नफरतें ना फैलाई जाएं। इंतजामी मसला है, इंसानी मसला है, इस पे सबको दुख है, सब पे अफसोस है। जो लोग शहीद हुए हम उनके साथ उनके दर्द में गम में शरीक है। किसी एक तिबके को या किसी कौमियत को बदनाम करना, इसको माफिया बनाना, इस तरीके से करना, मेरे ख्याल में ये तो खुशाइन अच्छी बात नहीं है। इजलास में फैसला किया गया है कि जो पार्किंग कायम रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं होगी, जो करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। जो लोग हादसात में मुलव्विस हैं उनमें से कई जेलों में हैं। वज़ीर आला सिंध और ताजरों के फॉलोअप इजलास में बड़ी पेशरफ्त। इंफ्रास्ट्रक्चर सीज का देरीना मसला हल करने की मंजूरी। अदालत में फंसे 180 अरब रुपए अब कराची पर खर्च होंगे। सिंध हुकूमत मान गई। कराची के तब किया जाए। UFG नुकसानात और गैस लीकेजेस कम करने के लिए वफाक से बात करें। के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी देने के लिए वफाक को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। बुलेटिन में बात मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की करेंगे, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कराची ने मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांग ली। मुलजिम अरमगान कमरे अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। उधर मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई 21 फरवरी को होगी। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम शिराज की तफ्तीशी रिपोर्ट भी सामने आ गई। शिराज ने बताया कि मुस्तफ़ा की वालदा को तावान की कॉल इंटरनेशनल नंबर से की गई। कॉल और मैसेजेस अरमगान ने किए या किसी और ने, इसका इल्म नहीं। और अभी बात करेंगे कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चों के लापता होने का मामला लाहौर पहुंच गया। पुलिस ने लाहौर के दाता दरबार के आसपास दीवारों पर पोस्टर्स आवेजा कर दिए। दोनों बच्चों की तस्वीर लगी हैं। पोस्टर में कहा गया है कि बच्चों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जिसका मेला कल से कराची में सजेगा। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इफ्तिताही टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स होम ग्राउंड पर टाइटल के दिफा के लिए पुराज़ुम है। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का स्टेज सेट। इवेंट में एक से बढ़कर एक हैवीवेट। क्रिकेट की आलमी जंग शुरू होने को 8 टीमों के दरमियान 15 मार्के होंगे। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। ट्राई नेशन सीरीज के दोनों मैचेस में फतह के बायस कीवीज को ग्रीन शर्ट्स पर नफसियाती बरतरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ग्रुप ए पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल हैं। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल है। बाबर आजम बतौर ओपनर ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ वही इनिंग्स ओपन करें। पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में बेहतर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। इवेंट में बाबर आजम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने प्रैक्टिस सेशन के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पैसे कंडीशंस देखकर किए जाते हैं। ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान टीम ऊपर नीचे होती रहती है, किसी वक्त भी कोई भी बड़ा कारनामा अंजाम दे सकती है। न्यूजीलैंड जाएंगे तो बाबर ही ओपन करें। हमें तो जेन्युइन ओपनर्स लाने ही है, ऐसे नहीं कि नहीं लाने। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है। मगर बहरहाल अगर आप अपनी कंडीशन को देख के टीम के हवाले से चीजों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है।
और मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात तो हमें तो नहीं पता, शायद कोई ऐसी बात आई है कि बाबर नहीं कर रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाबर सेटिस्फाइड है, वो करेगा इंशाल्लाह आगे। हमें जो दरमियान में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए होती थी और स्पिनर को टैकल करने की ऑप्शन चाहिए होती थी, तो उसकी वजह से उसकी बुनियाद पर हमने ओपनर नहीं रखा। बहुत सी चीजें हमारे थोड़ी सी है ऊपर नीच है हमारी। ये एज ए प्लेयर हम अगर हमसे पर्सनल पूछा जाए तो हमारी कहीं ना कहीं पे हमारे अवेयरनेस में कम थोड़ी सी हमारी इम्प्रूवमेंट लानी है, प्रोफेशनलिज्म में इम्प्रूवमेंट लानी है। साबिक क्रिकेटर्स ने मुल्की शायकीन खेल को स्टेडियम आकर मैचेस देखने के लिए उभारा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातेह कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि 29 साल बाद किसी ICC इवेंट का पाकिस्तान में होना एक बहुत बड़ी बात है। साबिक कप्तान अजहर अली और जुनैद खान ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की वक्त पर तकमील को बड़ा कारनामा करार दिया। एक 29 साल के बाद तो आई थिंक बहुत खुशाइन बात है कि ICC का इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान इसको डिफेंड करेगा और हमारी जो क्राउड है वो टीमों को जाके ग्राउंड में सपोर्ट करेगी। जितनी भी टीमें टूर्स पे पाकिस्तान की आती हैं हमेशा प्यार लेके जाती हैं और आई एम श्योर कि अब सब आएंगी इकट्ठे होकर एक टूर्नामेंट खेलने। आप देखते हैं जैसे पास में भी आप लोगों ने प्यार दिया है और आई एम श्योर आप इस दफ़ा भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे। पहले तो यही कि PCB ने जिस तरह स्टेडियम्स को अपग्रेड किया और वो भी इतने कम वक्त में, सो क्रेडिट जो है वो PCB को जाता है। जब आप लोग ग्राउंडों में आओगे और मैचेस देखेंगे तो जाहिर बात है जो बाहर के लोगों को इमेज जाएगा वो अच्छा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। कमेंट्री पैनल में वसीम अकरम, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, नासिर हुसैन, इयन बिशप, इयन स्मिथ, एरन फिंच और मैथ्यू हेडन शामिल हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस पर रमीज दादा, बाजिद खान, मेल जोन्स, माइक एथर्टन, साइमन डुवल रवां तबसरा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में डेल स्टेन, दनेश कार्तिक, कैटी मार्टिन, शॉन पॉलक, अजहर अली और इयन वॉर्ड माहिराना राय देंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।